Today I am going to discuss about ambiguity. Ambiguity meaning unclear. Ambiguity is a word, phrase or statement or sentence which contain more than one meaning. Ambiguity एक ऐसा वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस जिसके एक से ज़्यादा मायने हो उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं. जब एक लफ्ज़, फ्रेज या सेंटेंस के एक से ज़्यादा मायने होते हैं तो वो एम्बिग्यूस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट. अब ये जो वर्ड लाइट है इसके एक मीनिंग नहीं है, इसके काफ़ी मीनिंग हैं. लाइट को हम नॉट वेरी डार्क भी कह सकते हैं और लाइट को हम नॉट हैवी कह सकते हैं, नॉट हैवी. तो ये जो वर्ड है लाइट, इसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, इसलिए ये एम्बिग्यूस है और ये एम्बिग्यूटी है. अब हम देखेंगे कि जो एम्बिग्यूटी है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आ जाती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी. स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी ऐसी एम्बिग्यूटी होती है. स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी को हम सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी भी कहते हैं. जब सेंटेंसेस के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो उसे स्ट्रक्चरल या सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय सा द मैन विद टेलीस्कोप. अब ये जो जुमला है इसमें हमें एक मीनिंग नहीं मिल रहा, इसमें हमें दो मीनिंग मिल रहे हैं कि एक लड़के ने टेलीस्कोप के साथ एक आदमी को देखा. एक तो मीनिंग ये मिल रहा है हमें. दूसरा मीनिंग ये मिल रहा है कि एक लड़के ने एक दूसरे आदमी को देखा जिसने हाथ में टेलीस्कोप पकड़ा हुआ था. ये इसका दूसरा हमें मीनिंग मिल रहा है. तो अब ये जो सेंटेंस है इसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी है. नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी. जब एक फ्रेज़ में एक जो वर्ड होगा उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे तो वो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी हो जाएगी. जब किसी फ्रेज़ में एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो वो होते हैं लेक्सिकल एम्बिग्यूटी. फॉर एग्जाम्पल दिस विल मेक यू स्मार्ट. अब ये जो है ये एक फ्रेज़ है, दिस विल मेक यू स्मार्ट. इसमें जो वर्ड है स्मार्ट, इसका एक मीनिंग नहीं है, इसके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मीनिंग हो सकता है स्मार्ट बॉडी. स्मार्ट बॉडी के वे में भी इसका मीनिंग आ सकता है और स्मार्ट हम क्लेवर भी कह सकते हैं. तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इस फ्रेज़ में ये जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. इसके यहाँ काफ़ी मीनिंग हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग हैं, तो ये जो है ये लेक्सिकल एम्बिग्यूटी है. नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेमेंटिक एम्बिग्यूटी. Semantic ambiguity occurs when meaning of the words themselves can be misinterpreted. जब अल्फाज के मायने आपस में मिसइंटरप्रेटेड होते हैं तो उसे semantic ambiguity कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयशा लव्स हर मदर एंड सारा डज टू. अब ये जो जुमला है कि आयशा अपनी मदर से मोहब्बत करती है और सारा भी करती है, ये किस तरीके से semantic ambiguity है. अब ये जो है आयशा लव्स हर मदर, सारा डज टू. अब इसमें हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि सारा अपनी मदर से मोहब्बत करती है या आयशा की मदर से मोहब्बत करती है, इसलिए ये जो जुमला है ये है सेमेंटिक एम्बिग्यूटी. नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी. रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी में जो प्रोनाउन होता है वो एम्बिग्यूटी काज करता है. जब उसका इसके लिए ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि जो नाउन है वो किसको रेफरिंग कर रहा है, मतलब किसको रेफ़र कर रहा है. इसे कहते हैं रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी. फॉर एग्जांपल जॉन मेट बिल बिफोर ही वेंट टू स्टोर. जॉन बिल से मिला जब वो जा रहा था स्टोर जाने से पहले. अब ये जो वर्ड है ही, ये जो रिफ़र कर रहा है ही, अब यह हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जॉन्स के लिए है या बिल के लिए है. तो ये जो वर्ड है ही, ये जो है ये रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी है क्योंकि ये एम्बिग्यूटी काज कर रहा है. नेक्स्ट जो टाइप है एम्बिग्यूटी की वो है इन्फ्लेक्टिव एम्बिग्यूटी. इन्फ्लेक्टिव ambiguity is a word which is used more than once in the sentence or paragraph but with different meanings each time. मतलब एक जो वर्ड है कि एक ही दफ़ा जुमले में इस्तेमाल हो लेकिन जब भी उसे देखा जाए तो उसके मुख्तलिफ मीनिंग हों. एक जुमले में एक वर्ड यूज़ हुआ है
है तो वो एक ही वर्ड, लेकिन जितनी दफ़ा उसे देखा जाएगा उसके मुख्तलिफ मीनिंग होंगे। ये होगी इन्फ्लेक्टिव एम्बिग्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, आर रिपोर्ट शोइंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर मार्केटिंग कैंपेन फॉर आवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी कॉज कर रहा है वर्ड वो है प्रोडक्ट। ये थी इन्फ्लेक्टिव एम्बिग्यूटी। ऑल दीज आर दी टाइप्स ऑफ द एम्बिग्यूटी। आई होप सो आपको इन सब की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह है।